हरे कृष्ण। आज 21 सितंबर रविवार को पितृ पक्ष की समाप्ति हो रही है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बारे में ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि दुनिया भर में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज सूर्य ग्रहण लग रहा है और भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण रात 10:49 से शुरू होगा, जिसका प्रभाव लगभग अगले 5 घंटों तक देखने को मिलेगा। ये सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये एक खगोलीय घटना है, तो वहीं ज्योतिष और धार्मिक शास्त्र में ग्रहण लगने को एक अशुभ घटना माना जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही प्रभावी हो जाता है, तो ऐसे में जिन देशों में ये या जिन क्षेत्रों में ये ग्रहण देखने को मिलेगा, वहां पर घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर रविवार को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। ग्रहण की समाप्ति पर ही सूतक काल समाप्त होता है। और अगर बात करें कि ये ग्रहण कब समाप्त होगा, तो 21 सितंबर को रात 11 बजे लगने वाला ये ग्रहण अगले दिन 22 सितंबर सोमवार को सुबह 3:02 पर समाप्त होगा। और इस दिन अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। शारदीय नवरात्रि इस दिन प्रारंभ हो रही है, तो सर्वपित अमावस्या पर लगने वाला ये ग्रहण नवरात्रि के पर असर डालेगा। ऐसे में ग्रहण के समय कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे कई काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। कहते हैं इस दौरान पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रहण की कुल अवधि में खाने पीने से बचना चाहिए, सोने से बचना चाहिए और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके फिर पूजा पाठ करने के बाद ही कोई काम शुरू करना चाहिए। ये ग्रहण दुनिया के मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दुनिया में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में इस सूर्य ग्रहण को साफ तौर पे देखा जा सकेगा और वहां पर इनका सूतक काल भी प्रभावी होगा। हमारे देश भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उस समय हमारे देश में सूर्यास्त हो चुका होगा, रात्रि का समय होगा और सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि पर लगता है। अगर दिन के समय में ग्रहण दिख रहा होता तभी इसका कोई प्रभाव होता, कोई असर होता और हमारे देश में ये मान्य भी होता। हमारे देश में इसका सूतक काल भी लगता। ग्रहण संबंधित नियमों का हम पालन भी करते। क्योंकि रात के समय ग्रहण लग रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन में जिस समय सूतक काल लग जाए, जो सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा, आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। हाँ, ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ काम आपको कर लेने चाहिए ताकि मन में कोई शंका या दुविधा ना रहे। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमेशा ग्रहण के बाद आपको स्नान करके पूजा पाठ करके कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद किए गए दान का धार्मिक शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ग्रहण के समय पवित्र नदी में डुबकी लगाने के बाद जो दान दिया जाता है उसकी तुलना किसी भी दान से कम नहीं की जा सकती। इस ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को भी बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी, जानने की इच्छा होगी कि क्या करें क्या ना करें। सूतक काल से लेके ग्रहण की समाप्ति तक बहुत ज्यादा लंबा समय होता है, तो ऐसे में सूतक काल के समय आप दिन में आराम से भोजन कर सकते हैं, खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं। अगर नींद आए तो सो भी सकते हैं। हाँ, अगर आपके परिवार में नियम बहुत ज्यादा माने जाते हैं तो रात 10:49 से ठीक 1 घंटे पहले यानी कि रात 10 बजे से लेकर जब तक ग्रहण समाप्त होने वाला है उस समय तक आप सोने से बचें, भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हैं, माला जाप कर सकती हैं। इस दौरान आप अपने पास में कुसा
या तुलसी की पत्ती जरूर रखें, जिससे ग्रहण का कोई भी असर आप पर ना पड़े, आपके मानसिक स्थिति और मानसिक संतुलन बना रहे, आपको कोई तनाव ना हो। इसके अलावा कोई धार्मिक पुस्तक आप इस दौरान पढ़ सकती हैं। अगर आप सोना चाहती हैं तो सो सकती हैं, क्योंकि ग्रहण हमारे देश में तो नहीं दिखेगा। ग्रहण के समय क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे आप बचें, तनाव में आने से बचें। अगले दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर आप अपने हाथों से कुछ न कुछ दान करें और सूर्य देवता को जल अर्पण करें। ऐसा करने से आप और आपका होने वाला शिशु दोनों पर ना तो कोई शारीरिक और ना ही कोई मानसिक किसी भी प्रकार से इस ग्रहण का कोई दुष्परिणाम होगा। हमारे देश में रहने वाले बाकी जितने भी लोग हैं, उन पर ना तो सूतक काल के नियम प्रभावी होंगे और ना ही ग्रहण संबंधी। हालांकि ग्रहण के बाद दान कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो या कोई भी साधारण जन ग्रहण के बाद स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण कर सकता है। वस्त्र, फल, दक्षिणा और अपनी स्वेच्छानुसार कुछ भी दान कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्ण।